Hello everyone, welcome again to our educational channel. In today's video, I have come up with one of the most important topic of English grammar, that is simple, compound and complex sentences. वैसे ये टॉपिक तो स्टूडेंट्स का बहुत ही डिफिकल्ट जाता है, बट आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही सिंपल लगने लगेंगे. आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा. एंड में कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हम लेंगे. वो सेंटेंसेस सॉल्व करने के बाद आपके जो भी डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे. सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सेंटेंस जो है वो कुछ तरीके से डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस 4 तरीके से डिवाइड किए गए हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, ये 4 तरीके से सेंटेंसेस डिवाइड किए गए हैं. आगे देखेंगे, अगर ये सेंटेंस होता क्या है. सेंटेंसेस डिवाइड किए गए हैं वो तो हमें पता है, टाइप्स बनाए गए हैं, क्लासीफाई किए गए हैं वो तो हमें पता है, बट सेंटेंस होता क्या है. कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं. वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कंप्लीट थॉट बताने चाहिए और कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए उनमें. जैसे अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स देखूं तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कॉम्बो है वर्ड्स का. जैसे शी ओपनड द डोर, शी ओपनड द डोर, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन मिला के एक सेंटेंस बना हुआ है, तो इसे हम सेंटेंस बोलेंगे क्या. यस, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. वही वर्ड्स उठा के मैंने दूसरे एग्जाम्पल में भी डाले हैं, बट उन्हें मैंने प्रॉपरली ग्रामेटिकली अरेंज नहीं किया है. मैंने जैसे तैसे भी लिखे हैं, आगे पीछे लिखे हैं. जैसे द डोर शी ओपनड, इसका कुछ मीनिंग है क्या. नहीं, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, कंप्लीट थॉट नहीं देता है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है, जबकि ये एक सेंटेंस है. समझ में आया आपको सेंटेंस क्या होता है. कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो प्रॉपरली ग्रामेटिकली अरेंज्ड हो, कंप्लीट मीनिंग देते हैं और कंप्लीट थॉट देते हैं, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं. अब सेंटेंस तो हमने समझ लिया, अभी हमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है वो समझना है. बट वो समझने से पहले एक छोटा सा यूनिट पढ़ लेते हैं जो है क्लॉज. क्लॉज क्या होता है हम वो समझ लेते हैं. अब क्लॉज क्या होता है. क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है सेंटेंस के जैसे, बट ये जो है क्लॉज वो सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है. 2 क्लॉज मिला के भी एक सेंटेंस बन सकता है, 3 क्लॉजेस मिला के भी एक सेंटेंस बन सकता है. मतलब सेंटेंस का एक छोटा सा यूनिट मिला के, एक छोटे से यूनिट को हम क्लॉज कहते हैं. आई बात समझ में. सेंटेंस के एक छोटे से यूनिट को हम क्लॉज कहते हैं. ठीक है, उसमें सब्जेक्ट, उस क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब या प्रेडिकेट होता है. अब वर्ब या प्रेडिकेट क्या होता है, कैसे क्लॉज बनता है, हम क्विकली एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें क्लॉज पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. देखो यहाँ पे है ही इज अ बॉय, ही एक सब्जेक्ट है, इज अ बॉय एक प्रेडिकेट है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, तो वो क्या हो गया हमारा क्लॉज. ये एक हमारा क्लॉज है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम. आरुषि मेड अ पिक्चर. आरुषि सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, जो काम कर रहा है वो आरुषि सब्जेक्ट है हमारा. मेड वर्ब है या मेड अ पिक्चर, जो पूरा सेंटेंस, पूरा आगे का पार्ट सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट. तो ये जो सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है, मतलब एक सब्जेक्ट है या एक वर्ब है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे. समझ में आया सबको. अभी क्लॉज क्या होता है. तो क्लॉज क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस का पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, उसे हम क्लॉज बोल देंगे. अब क्लॉज के क्या तरीके होते हैं, क्लॉज के क्या टाइप होते हैं. क्लॉज के 2 टाइप होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट नाम से ही पता चलता है कि इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद में ही कंप्लीट है. जबकि डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके मीनिंग के लिए, तो वो इनकम्प्लीट होता है. समझ में आया. अभी हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं जो हमें और अच्छे से समझ में आएगा. राजीव बॉट अ न्यू जैकेट. राजीव एक न्यू जैकेट लाया. राजीव एक सब्जेक्ट है, बॉट एक वर्ब है. सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो ये क्या हो गया, क्लॉज. बट कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट के डिपेंडेंट. मीनिंगफुल है. यस, राजीव बॉट अ न्यू जैकेट, राजीव एक न्यू जैकेट लाया. तो ये सेंटेंस को, ये क्लॉज को किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है क्या मीनिंग के लिए, नहीं. तो राजीव बॉट अ न्यू जैकेट कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे. राजीव बॉट अ न्यू जैकेट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. विच वॉज मेड फ्रॉम एनिमल स्किन. राजीव न्यू जैकेट लाया, ये खुद में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. जो एनिमल स्किन से बना हुआ था, जो एनिमल स्किन से बना हुआ था, ये भी एक क्लॉज है. इसमें भी देखो ये सब्जेक्ट है और ये वॉज वर्ब है, मेड वर्ब है.
बट ये एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये भी क्लॉज बन गया, बट इस क्लॉज को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए राजीव बॉट अ न्यू जैकेट, इसकी ज़रूरत पड़ गई, आगे के सेंटेंस की ज़रूरत पड़ गई, तो ये कौन सा क्लॉज होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आई बात समझ में? डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत, किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है मीनिंग देने के लिए, जबकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है मीनिंग देने के लिए, दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है मीनिंग देने के लिए। तो अभी हमने क्लॉजेस तो समझ लिया, अब हम सेंटेंस समझते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस पे आते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस एक सिंपल सा सेंटेंस होता है जिसमें एक ही क्लॉज होता है, और वो एक क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक कंप्लीट मीनिंग होगी, जिसे हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक कंप्लीट मीनिंग। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन। जॉय ट्रेन के लिए वेट कर रहा था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कंप्लीट थॉट है हमारा, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है द ट्रेन वॉज लेट। ट्रेन लेट थी, ये कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट मीनिंग है, एक ही क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द कैट स्ट्रेच्ड, एक ही सेंटेंस है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस। जैकब स्टूड ऑन हिज टिप टोज। जैकब अपने टोज पे खड़ा हुआ है, टिप टोज पे खड़ा हुआ है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। द कार टर्न द कॉर्नर। Kelly twirled in circles. She opened the door. Aaron made a picture. सब में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और ये एक कंप्लीट थॉट दे रहा है जो सिंपल सेंटेंस है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने बताया एक ऐसा क्लॉज जो दूसरे सेंटेंस के ऊपर या दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, जो खुद में ही एक कंप्लीट मीनिंग देता है, जिसको मीनिंग देने के लिए किसी और की हेल्प की जरूरत, किसी और की हेल्प नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, बट कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। क्या लगा के जोड़ा जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के जोड़ा जाता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने की सबसे इजी ट्रिक है फैन बॉयज। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सब होते हैं, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो इनका यूज किया जाएगा तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस में ये देखो, फैन बॉयज, इजी ट्रिक याद रखने के लिए, ये कंजंक्शन है जो कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ के रखते हैं। मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन। ये एक कंपाउंड क्लॉज, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा, द ट्रेन वॉज लेट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दो क्लॉजेस है इसमें, एक जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द ट्रेन वॉज लेट, दोनों की अपनी मीनिंग है। जॉय जो है वो ट्रेन के लिए वेट कर रहा है, ये कंप्लीट थॉट है। ट्रेन लेट है, ये अलग सेंटेंस है, कंप्लीट थॉट है। दोनों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया है बट, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश, वो स्पेनिश में बात कर रहे थे उससे, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसका कंप्लीट मीनिंग है। ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में रेस्पॉन्ड किया, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों को जोड़ने के लिए बट यूज किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा, और उनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया जाता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, ये सब है फैन बॉयज, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल में है द शॉपलिफ्टर हैड स्टोलन क्लोथ्स, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। ही रैन वंस ही सॉ द पुलिस, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों को जोड़ने के लिए सो ऐड किया है। द टू
मिनट्स अगो चाइल्ड वॉज फास्ट अस्लीप, 2 मिनट पहले वो बच्चे को नींद आ रही थी। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। नाउ शी इज वाइड अवेक, वो जागी हुई है। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। बट को ऐड करके ये दोनों को जोड़ा गया है। यू कैन कम विथ मी, तुम मेरे साथ आ सकते हो, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। यू कैन वॉक होम, तुम घर के लिए निकल सकते हो, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। और डाल के यहाँ पे इसे कंपाउंड बनाया गया है, दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो कंपाउंड सेंटेंस भी अभी आपको क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता ही है, ठीक है, जैसे सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, यहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। बट दूसरा क्लॉज इंडिपेंडेंट नहीं होता है, दूसरा क्लॉज हमेशा डिपेंडेंट ही होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट क्लॉज एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही होता है। देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। बट जैसे मैंने आपको बोला कि ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड करके कंपाउंड सेंटेंस बनता है, उसमें फैन बॉयज यूज होता है। बट उसे छोड़ के, फैन बॉयज को छोड़ के जितने भी कंजक्शन है उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये सब हैं, देखिए, आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, सिंस, though, unless, until, when, whenever, whereas, wherever, while, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, ठीक है, जो किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज तो इंडिपेंडेंट होगा ही, बट एक से दूसरे जितने भी क्लॉजेस है वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है। आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज़ फैक्ट्री, चीज़ फैक्ट्री में लंच खाने के बाद क्या क्या हुआ? लंच खाने के बाद, ये समझ में नहीं आया हमें। ये सेंटेंस खुद में ही कंप्लीट है क्या? नहीं, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसको कंप्लीट करने के लिए आगे वाले सेंटेंस की ज़रूरत पड़ रही है। और आगे वाला सेंटेंस देखो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। टॉम वेंट टू द जिम फॉर एक्सरसाइज, टॉम एक्सरसाइज करने के लिए जिम में गया। तो ये क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसको ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज़ फैक्ट्री, से ज़रूरत पड़ी आगे वाले सेंटेंस की, कंप्लीट थॉट देने के लिए आगे वाले पार्ट की ज़रूरत पड़ी। तो आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज़ फैक्ट्री, ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और आफ्टर ऐड किया है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड किया, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आगे देख लेते हैं। आई डोंट केयर हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं, ये कंप्लीट सेंटेंस है। हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, ये इनकम्प्लीट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हाउ ऐड किया गया है, जो फैन बॉयज में से नहीं आता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं। वी मेट फ्यू पीपल, ये इंडिपेंडेंट है। हु स्पीक इंग्लिश, ये डिपेंडेंट है। तो हु ऐड किया गया है, दोनों को जोड़ने के लिए, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हु ऐड किया गया है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो नहीं है, फैन बॉयज में से तो नहीं आता है। तो कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है इट वॉज स्वयं हु पेड फॉर ड्रिंक्स, ये वो स्वयं ही था जिसने ड्रिंक्स के लिए पे किया, हु ऐड किया गया है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझ में आ गया। मैं एक क्विक रिव्यू देती हूँ। सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद करने के लिए ट्रिक बताई है मैंने, इनिशियल याद कर लो, फैन बॉयज, एफ फॉर, ए फॉर एंड, ठीक है, एन फॉर नीदर नॉर, ठीक है। अब उसके बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये फैन बॉयज को छोड़ के जितने भी कंजक्शंस है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग, बिकॉज, व्हेन, व्हेनेवर, हु, ये सब, हाउ, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बाकी सारे डिपेंडेंट क्लॉज है। अब लास्ट तरीके का सेंटेंस देख लेते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में
एक नहीं बल्कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये मिक्सचर है, समहाउ ये मिक्सचर है कंपाउंड का और कॉम्प्लेक्स का। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दोनों दिखेगा, उसे आप बोलोगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल तरीका याद करने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, आई वेंट टू शॉपिंग बट आई फॉरगॉट माई शॉपिंग लिस्ट, बट भी ऐड है। इवन दो इट वॉज नेक्स्ट टू माई कार कीज, इवन दो भी है। एक बट है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इवन दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। when my boys yelled at me I got angry so I quit, when my boss yelled at me I got angry, ये देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाया है जिसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला गया है। आगे देख लेते हैं एक एक्सरसाइज जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सिंपल, चलिए फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट वाइप्ड द वाइट बोर्ड दैट वॉज फ्लाइटी विथ द लास्ट वीक्स नोट्स। द स्टूडेंट वाइप द वाइट बोर्ड, स्टूडेंट ने वाइट बोर्ड को पोंछ लिया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट वॉज फ्लाइटी विथ द फिल्थी विद द लास्ट वीक्स नोट्स, जो लास्ट वीक नोट से भरा हुआ था, जो लास्ट वीक नोट से भरा हुआ था, ये इनकम्प्लीट या डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये कौन सा हुआ, दैट है, इसमें फैन बॉयज है क्या, नहीं, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द स्टूडेंट वाइप द वाइट बोर्ड, ये सेम ही सेंटेंस दिया गया है। आई पुट एमिली बैक इन हर ओन बेड आफ्टर, आफ्टर कौन सा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड नहीं है वो, कॉम्प्लेक्स है। I may be staying around to the end of the week, और कौन सा सेंटेंस हुआ स्टूडेंट्स, और कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड सेंटेंस। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फैन बॉयज आप याद कर लो, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि दिया हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए, मैं ये एग्जाम्पल्स आपके लिए रीड करती हूँ। आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है इस स्लाइड में, वो कौन सा सेंटेंस है, कौन से टाइप का सेंटेंस है। द फर्म हैज़ लॉन्च्ड अ फुल इन्वेस्टिगेशन, आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। आर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यूजुअली आई वॉक एवरी डे वाइल द सन सेट्स बट इट वॉज रेनिंग हैवीली। ये 3 टाइप के सेंटेंसेस कौन से टाइप के सेंटेंसेस है, कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, ये आप मुझे बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आप ट्यून में रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसके आगे आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो में इतना ही, आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।